नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आचार संहिता के लागू होने से चंद पहले ही नीतीश कुमार ने आखिर क्यों यह बैठक बुलाई है? क्या बिहार के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या जनता के लिए कुछ बड़ा तोहफा देने वाले हैं? प्रशासनिक फेरबदल होगा? क्या इस बैठक में किया जाएगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले खबर पूरी बताइए कि बिहार में क्या उथल पुथल मची हुई है और अचानक नीतीश कुमार ने क्यों यह बैठक बुलाई है? ये कोई आम बैठक नहीं है, कैबिनेट की बैठक। बिहार सरकार के जो कैबिनेट है वो बैठक। अभी पिछले 4-5 कैबिनेट बैठकों में आप देखिएगा तो हर बैठक में नीतीश कुमार एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत की हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन। हर तरह की सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की वैकेंसी बिहार में निकलेगी तो उसमें अगर 100 सीट निकलेगा तो 35 सीट महिलाओं के लिए। ये कर दिया। उसके बाद पता चला कि एक कैबिनेट बैठक की जिसमें बिजली फ्री 125 या 130 यूनिट तक है वो बिजली। उसके बाद फिर कहा कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालेंगे और डाल दिया। सबसे बड़ी बात है ना कि घोषणा नहीं कर रहे हैं, उसे कर दे रहे हैं पूरा। फिर कहा कि जितना भी युवा है वो बेरोजगार है, उसको तैयारी वाली नौकरी का फॉर्म वगैरह खरीदना पड़ता है तो उसको 2,000 रुपए प्रति महीना देगी जब तक कि उसको नौकरी नहीं मिल जाती। ये किया। उसके बाद बुजुर्गों का पेंशन पहले 400। हाँ, वो तो उद्योगपतियों के लिए। मैं आम लोगों के लिए बोल रहा हूं कि हर तबके के लिए कैसे कैसे फायदा पहुंचाया है। बुजुर्गों को पहले 400 रुपए प्रति माह पेंशन मिलता था, अभी 1100 रुपए कर दिया और देना शुरू कर दिया। बोला हम वेट नहीं करते, अनाउंसमेंट अब मिलना शुरू। शायद ही समाज का कोई ऐसा तबका हो, शायद, जिसको नीतीश कुमार कुछ न कुछ नहीं दे रहे हैं। उनका आप समर्थक रहिए, विरोधी रहिए, चाहे जो रहिए, लेकिन नीतीश कुमार के किसी न किसी योजना का लाभ हर बिहार के नागरिक को मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम 7 निश्चय वाला तो मिल ही रहा है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना कि ये धड़ाधड़ बैठ के करना और योजनाएं लागू करना, ये सब चुनावी उसका डर दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को कि लुभाएंगे नहीं तो सत्ता कैसे पाएंगे दोबारा। तेजस्वी यादव कह रहे ये तो हम लाने वाले थे, तो नीतीश जी कह रहे हैं कि ठीक है आप लाने वाले थे, हम ले आए, ये तो बढ़िया है ना। वो बेचारा तेजस्वी यादव जो वादा करता है कि मेरी सरकार बनी तो ये कर देंगे, तो उससे पहले नीतीश बाबू यहां लागू कर देते हैं। अब वो परेशान, करे तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अब बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलेंगे नीतीश बाबू लागू कर देंगे। हकीकत यह है शबनम की चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे कास्ट लाइन पे, अपने पर्सनल आइडियोलॉजी की वजह से या कोई भी, लेकिन पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। और नीतीश कुमार के खिलाफत जो भी है काम की वजह से कोई नहीं कर रहा। चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी समूह हो, सब कह रहे कि हाँ भाई कम्मा तो करबे किया है, लेकिन कोई कह रहा और हो सकता था। अब सारा विपक्ष मिलकर एक मुद्दा कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत है। वो तो बिहार में बेरोजगारी ऐसा शुरू से रहा है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि बेरोजगारी कब नहीं रही है और अब सबसे कम है कि नहीं बेरोजगारी? बिल्कुल। बिहार में आजादी के बाद से जितनी वैकेंसी नीतीश कुमार की सरकार में निकली है उतनी और आज तक किसी सरकार में नहीं निकली। लालू यादव काहे नहीं दे दिए थे रोजगार, और राबड़ी देवी। तो अब ये महंगाई, बेरोजगारी, ये दोनों एवरग्रीन विषय हैं देश के। जब कुछ समझ में नहीं आए तो ये बोल दो, और फिर जनता तुलना नहीं करती। फिर वो देखती है कि भाई हर किसी को लगता है कि महंगाई है ही। हर इंसान को लगता है कि मेरी सैलरी 3 लाख रुपए होनी चाहिए थी और हमें आलू 3 रुपए मिलना चाहिए था। 3 से 5 रुपए हुआ तो कहें क्या महंगाई बढ़ गई। यही चल रहा है, इसके अलावा क्या? पंकज जी, जो योजनाएं नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं तो विपक्ष भी तो ऐसे ऐलान कर रहा है। इस बार तो चुनौती बहुत है, प्रशांत किशोर अलग लगे हुए हैं,
तेजस्वी अलग, राहुल गांधी अलग, बकायदा रैली निकालकर जनता को जो जनार्दन जुटाया जा रहा है ना, जो वो भीड़ नजर आ रही है, उसके जरिए घेरा जा रहा है। बिहार में वास्तव में मेरे हिसाब से मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मुद्दे अगर तेजस्वी यादव, ये क्योंकि देखिए अफसरशाही में भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार, ये बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी या आरजेडी इसलिए नहीं उठा पाती क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा दाग उनके ऊपर है कि वो बोलती है तो फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। पूरा परिवार ही फंसा हुआ है। प्रशांत किशोर, हाँ, और प्रशांत किशोर जब ये मुद्दा उठाते हैं तो जनता में चिपकता है ये मुद्दा। इसलिए चिपकता है क्योंकि कोई बैगेज नहीं है ना प्रशांत किशोर के पास। आज तक वो कभी सत्ता में तो आए नहीं, तो उनपे तो अभी तक किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार वगैरह का दाग नहीं है। तो उनको, वो जनता को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि अगर मैं सत्ता में आ गया या फिर मेरी चली या हमको जिताया तो ये अफसरों और नेताओं के भ्रष्टाचार को मैं बंद कर दूंगा। आज की तारीख में ये सबसे टची मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए। देखिए महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये सब तो है, मैं ये नहीं कह रहा ये मुद्दे नहीं, लेकिन बिहार की जनता ये भी तो देख रही है ना कि सबसे ज्यादा काम कर रहा है बेचारा। काम तो खूब हो रहा है बिहार में, खोज खोज के रोड बनाया जा रहा है, लेन से खोज रहे हैं कि कोई ऐसी जगह बची कि जहां सड़क नहीं बना है। वो पता चला कि हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर महिलाओं को, गरीब तबके को आज की तारीख में उसके बैंक अकाउंट में उसके पास इतने पैसे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। लेकिन तो ये सब है ही नहीं। हाँ, एक सी वोटर का सर्वे भी आया है बिहार को लेकर, उसमें विपक्ष के तौर पर रेटिंग का खुलासा भी किया गया। तेजस्वी यादव को आप कह रहे थे कि जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं जनता थोड़ा नकार रही है, लेकिन इस रेटिंग में तो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल हैं और वो चेहरा घोषित। हाँ। जैसे कि मान के लोग चल रहे हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं या आरजेडी के वोटर हैं या मुकेश सहनी के वोटर हैं, हेमंत सोरेन के वोटर हैं या पशुपति पारस के वोटर हैं, इन लोगों ने मान लिया है कि तेजस्वी हमारा चेहरा है। तो हाँ। जैसे ही कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री के लिए पसंद कौन, तो ये सारे लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव। और राहुल गांधी का क्या होगा फिर? लेकिन राहुल गांधी तो बिहार में कोई फैक्टर ही नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, अपने आप को अलग चेहरा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं तो संभालने से, देखिए मोर्चा संभालने से क्या होता है, मुस्लिम बिरादरी को छोड़कर जिसमें कांग्रेस का आज भी ठीक ठाक जनाधार है, मतलब बिहार में मुसलमानों के बीच कांग्रेस आज भी है। इसके अलावा आपको किसी भी कास्ट कम्युनिटी में राहुल गांधी की रेटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। और मुसलमान इसलिए है कांग्रेस के साथ क्योंकि बीजेपी को हराना है नेशनल लेवल पे। ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस या राहुल गांधी का कोई काम ऐसा है या मुसलमानों के समाज के लिए ऐसी तरक्की वाला काम कर दिया कि बेचारे लट्टू हैं। वो लट्टू नहीं है, उनकी मजबूरी ये है कि बीजेपी को हराना है तो मेरे पास यही अल्टरनेटिव है। अब चाहे लेन रहे, बकलोल रहे, चाहे जैसा रहे, लेकिन है तो यही अल्टरनेटिव। लेकिन इस चीज को लेकर भी तो विवाद आरजेडी और कांग्रेस में था ना। एक खबर में देख रही थी जिसमें कहा गया कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाए तो तेजस्वी यादव फट से उनका नाम ले देते हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का उनका नाम लेने से राहुल गांधी घबराते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो कांग्रेस रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। ये प्रेशर बनाने के लिए, ज्यादा सीट पाना है उनको, इस वजह से भी ये कर रही है। और दूसरा ये है कि राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि तुम्हें मेरी जरूरत है, हमें तुम्हारी नहीं। बिहार में मेरा स्टेक नहीं लगा हुआ है, हमको मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाना है क्योंकि बना ही नहीं पाएंगे, हमको पता है। तो मुख्यमंत्री तुमको बनना है तो तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, मजबूरी तेरी है, मेरी नहीं है। सीटें भी तो मांग ली है, ये एहसास, सब दे दीजिए। हाँ, ये एहसास दिला रहे, वो प्रेशर पॉलिटिक्स है। देखिए बिहार अगर इस बार तेजस्वी हारते हैं तो पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस निकलेगा कि यार 3-3 बार से चांस दे रहे हैं, ये हार रहा है, कितनी बार और चांस दीजिएगा। ये एक तरह से राहुल गांधी हो गया कि चेहरा तो सबसे बड़ा रहेगा पर चुनाव नहीं जिताएगा। पर ऐसा, और लालू यादव का शायद ये जीवन काल का अंतिम चुनाव होगा, भगवान करे कि वो और ज्यादा लंबा जिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लालू यादव खुद मान के चल रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है जब मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकता हूं। तो स्टेक लगा हुआ है आरजेडी का, और ये बात कांग्रेस समझ रही है कि मजबूरी में इस बार फंस गया है, और इसलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत मुस्लिम प्रभाव वाले एरिया में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकलवा दी। एक प्रेशर बने, माहौल बनता है तो फिर तेजस्वी को जानबूझ के ड्राइवर सीट पे बैठाया
हर पोस्टर में राहुल गांधी को जानबूझ के बड़ा चेहरा दिखाया, तेजस्वी को छोटा। और उसके बाद 85 साल बाद कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कर दिया बिहार में। 85 साल बाद, आजादी के कितने पहले हुए। ये सब पॉलिटिक्स, भाई तुम दबाव में हो। तो पिछली बार 70 में लड़े थे, तो 70 तो देना पड़ेगा। 70 नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे, बोल देंगे कि हमने कुर्बानी दी, लेकिन 55 देना पड़ेगा। 55 सीटों की लिस्ट सौंपी है, और 55 भी कौन जीतने वाली। पिछली बार की तरह नहीं कि जितनी टफ सीटें थी कांग्रेस को दे दी और बाद में बोल दिया कि कांग्रेस का तो स्ट्राइक रेट कम था। तो ये चल रहा है बिहार में। और दूसरी ओर जो एनडीए है वहां मोटा मोटी हो गया, सीट बंटवारे का फैसला हो गया है। जैसे ही चुनाव घोषणा होगी पहली लिस्ट आ जाएगी। और नीतीश कुमार और मोदी, ये दोनों का काम, हर रोज जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, मुझे लगता है ये जो कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें भी कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। बिल्कुल, चलिए तो देखना ये होगा हो सकता है। आप देखिए, चाहे केंद्र की कैबिनेट हो, बिहार की कैबिनेट हो, लगातार बिहार के बारे में बड़ी घोषणाएं कर रही है कि कम से कम काम और विकास के मामले में तो ये सब टक्कर नहीं ले सकते। बाकी जो तुमको करना है करते रहो, लेकिन हर बिहारी के मन में ये बात घर कर जाए, और खास करके महिलाओं के मन में, कमजोर तबकों के मन में, यार नीतीश है तो हम चंगे हैं, मतलब ठीक ठाक है, आनंद में जीवन जी रहे। अगर नहीं रहेगा तो फिर वही टेंशन, वही तनाव। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालू का राज, नीतीश और बीजेपी का राज, कैसा क्या अंतर रहा दोनों के राज में, जनता भी देख रही है और ये जान भी रही है। फिलहाल इसी बीच अब नीतीश कुमार ने जो बड़ी कैबिनेट बैठक अचानक से बुलाई है, इस बैठक में क्या कुछ और बड़ा फैसला लिया जाना है? क्या प्रदेश को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी? क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद घोषणाएं करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार का इस बैठक का बुलाना जनता के लिए तो उपहार वाला हो ही सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ बड़े फेरबदल भी किए जा सके। खैर, अब क्या कुछ नतीजा इस बैठक का निकलकर सामने आता है, चंद पलों में पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।